तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो इन्वर्टर की मोस्टली क्या होती है, प्लेट ख़राब होती है। जो अंदर का सर्किट होता है प्लेट ख़राब हो जाती है, लेकिन इसका ट्रांसफार्मर बहुत कम कंडीशन में ख़राब होता है ये जो होता है। तो इसका आप क्या यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मिस्त्री लोग भी इसका यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी वोल्ट कुछ इस तरह होती है। इसमें तो इससे वायर ज़्यादा नहीं होते, ताकि हम रोटरी लेके उस पर रोटरी से कंट्रोल कर सकें इसकी वोल्टेज। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब इस पर रोटरी लगाते हैं तो इसमें दो ही कनेक्शन होते हैं, और दो कनेक्शन को हम रोटरी से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम 5 कनेक्शन चाहिए, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को अलग अलग करंट प्राप्त करे, और यहाँ से हम 13 वोल्ट, 14 वोल्ट और 17 वोल्ट के हिसाब से अपने एम्पेयर को मैनेज कर सकें। तो ये हमने इसका अल्टीमेट एक सिस्टम बनाया है। मैं कई मिस्त्रियों के पास ले गया, लेकिन उनसे कुछ खास हो नहीं पाया उनसे। उन्होंने बोला कि भाई इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये क्या करता था एकदम, अगर इस पर हमने ड्राई बोर्ड लगा दिए तो डाई बोर्ड लगाने के बाद ही 40 एम्पेयर देता है। 40 एम्पेयर बैटरी के लिए नुकसानदायक होते हैं। बैटरी को मैक्सिमम 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 17 एम्पेयर, 20 एम्पेयर से ऊपर नहीं देना चाहिए। तो हमने पहले इसमें ये वाला लगाया हुआ था, जो उसका 30, 50, 30, 51 कौन सा आता है ये, हाँ कुछ 30, 30, 51 कुछ ऐसा ही आता है। ये भी ब्रिज रेक्टिफायर है, लेकिन इसमें क्या है कि अच्छी तरीके से फ़ैन नहीं लगा रखा था, तो ये बार बार फूक जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब हमने कि ये सर्किट बनाया कैसे कैसे है पूरा, तो हम आपको वही चीज़ दिखाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये आता है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का एक इस तरह का कंट्रोल सर्किट आता है। किस लिए ये लगा होता है, ज़्यादातर स्मार्ट जो आपके कूलर होते हैं, कूलरों में लगा रहता है। ये घर के कूलरों में नहीं होगा, जो बहुत महंगे कूलर आते हैं उनमें होता है। तो आप इससे अमेज़ोन से इजीली ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसका काम होता है कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं। दो तरफ से आप वोल्टेज को ले लेंगे, और दो तरफ से आप कितना भी वोल्ट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब ये मैंने बिल्कुल डाउन कर रखा है, तो ये क्या कितना दे रहा है, मैं बिल्कुल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे ये दे रहा है 40 वोल्ट। अब मैंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चलो जी, कितने हुए, 45 वोल्ट हो गए, 91 वोल्ट हो गए, 88 वोल्ट है। नीचे एम्पेयर दिखाया कि एसी के एम्पेयर कितने लेगा। ठीक है जी, फ़ैन भी इसका स्टार्ट हो गया, 104 वोल्ट हो गए। ऐसे ही 220 वोल्ट तक बढ़ा लेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसफार्मर को देता हूँ 109 वोल्ट, और 109 वोल्ट पे हमें कितने हो गए, 12 वोल्ट प्राप्त हो गए। तो इसको चाहिए 109 वोल्ट, तो ये यहाँ पे इजीली हम इसको वो कर सकते हैं। अगर आप एम्पेयर बढ़ाना चाहते हैं तो इसी से बढ़ जाएंगे एम्पेयर भी। जितना हम इसको बढ़ाएंगे एम्पेयर बढ़ते चला जाएंगे, क्योंकि वोल्ट बढ़ेगी, वोल्ट का फैक्टर बढ़ेगा तो एम्पेयर बढ़ेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो इस तरह काम करता है। उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि ये बार बार फूक जा रहा था। और हमने ब्रज कुछ इस तरीके से बनाया है। ये ब्रज हमने जो है 10 एम्पियर का जो ये अपना रेक्टिफायर आता है, ब्रज कुछ इस तरीके से बनाया है। आप उसको इजीली बना सकते हैं। आपने सर्किट डायग्राम अच्छे से देख लिया होगा, इसलिए मैंने इस पर लगा रखा है। और हमने एसी के जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो है एसी के, तो एक यहाँ पे लगा दी, जिधर इसका एक सफ़ेद रहता है और एक ये रहता है। ये अपने आप पहचान कर लेता है कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। ब्रज इसलिए बनाया जाता है, और यहाँ पे लगा दिया। और हमने रेड एक यहाँ से उठा लिया और एक यहाँ से उठा लिया, और इसके उठाने के बाद हमने डायरेक्ट निकाल लिया बाहर। उससे पहले हमने एक लगाई है इसमें कि हम इसके वोल्ट और एम्पेयर भी चेक कर पाएँ, निकलने वाले वोल्ट कितने हैं और एम्पेयर कितने हैं। उसके लिए हमने वो ये लगा रखी है इसमें कॉपर की जो एक ये थर्मो आती है, और उसके पहले हमने उससे कनेक्शन कर रखे हैं इससे। ये भी आपको अमेज़ोन पे इजीली मिल जाएगी। ये ऊपर वोल्ट बताता रहता है, नीचे एम्पेयर। हम जैसे ही इसको बढ़ाते हैं तो देखो वोल्ट बढ़ने चालू हो गए। अभी कोई उस पर बैटरी लगी हुई नहीं है, तो इसलिए वो एम्पेयर नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। और उससे आगे क्या है कि फिर एक प्रोसीजर और आता है कि यार हमारी तो बैटरी पूरी भर गई, लेकिन कट कैसे होगा। उसके लिए फिर हमने क्या लगाया है, इसके लिए हमने एक ड्यूल स्विच लगा दी यहाँ पे, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट लेने के बाद उस सर्किट को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखो, ये छोटा सर्किट है, वो ये रहा। जो वो रिले वाला सर्किट लगा हुआ है वो इसी काम करता है। वो 9 वोल्ट जब रह जाएंगी बैटरी में तो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, और जब 14.40 हो जाएंगी तो वो ऑटो कट कर देगा। उसके लिए आप उसमें एक प्रीसेट लगा होता है, 2 प्रीसेट होते हैं। आप उसकी वोल्ट और एम्पेयर को भी सेट कर सकते हैं कि कितनी वोल्ट और कितने एम्पेयर पे वो होना चाहिए। उसके लिए हमने स्विच भी लगाया है। अगर कोई बैटरी ग्रेविटी गिर जाती है, 9 वोल्ट से कम रह जाते हैं, तो आप उसको स्टैंडर्ड उस पर कर देंगे डिफ़ॉल्ट पे। और अगर नीचे को स्विच कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक उस पर चला जाएगा, जो हमारा ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड सप्लाई है। स्टैंडर्ड सप्लाई का मतलब होता है 9 वोल्ट से 14 वोल्ट तक, 14.5 वोल्ट तक वो चार्ज करेगा।
तो ये हमने इसमें सारा सिस्टम लगा के एक बेहतरीन तरीके का चार्जर बनाया हुआ है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और 40 एम्पीयर तक ये दे सकता है। पीछे हमने इसमें एक MCB भी लगाई हुई है और यहाँ से निकलती हुई आउटपुट फ्यूज वगैरह है, सब कुछ इसमें वो लगा हुआ है, एम्पीयर घड़ी है। और मैंने तो यहाँ पे इसमें 2 LED बल्ब लगाए हुए हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया के हिसाब से और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसमें एक छोटी सी एक सर्किट आता है जिसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगी तो यहाँ तक बैटरी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, मतलब जो इंडिकेशन है तो वो बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा फिर इसमें लास्ट एक उसमें हमने क्या लगाया हुआ है, इसमें जो इसका कवर है, कवर में भी मैंने इसका एक एडजस्ट लगाया हुआ है जो इससे कनेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। किससे? ये जो वाला कनेक्टर है ग्रीन वाला, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये सारी हीट को इसको निकालेगा। अब हम इसको आपको चला के दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं वोल्ट बढ़ाऊँगा, ये देखो मैंने इसमें लगाया है एक फ़ैन। ये 3 फ़ैन बड़ी इजीली आपको मार्केट में दिल्ली लाला लाजपत राय की तरफ मिल जाते हैं। ये मात्र 200, 250, 300 रुपये तक मिल जाएंगे। इसका एक सेगमेंट इसको काट लेना, तो वो काट के हमने यहाँ पे लगा लिया। देखो कितनी अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया, जैसे कंप्यूटर का CPU के ऊपर हीटसिंक के लिए वो लगा रहता है ना फ़ैन, तो इसको बराबर ठंडा कर रहा है, बहुत बेहतरीन हवा मार रहा है। आपको फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी। जैसे जैसे मैं वोल्ट बढ़ाऊँगा ये वैसे वैसे करेगा। अब एक चीज़ और है, आपने एक सर्किट देख रहे होंगे, ये सर्किट मैंने इसलिए लगाया हुआ है, ये वोल्ट, ये जो फ़ैन है ये 12 वोल्ट का ही है, लेकिन ये बहुत स्पीड चलता है, इसमें बहुत तेज आवाज़ कर रहा था, इसलिए मैंने एक कंट्रोल सर्किट लगा दिया। अब ये कंट्रोल सर्किट के बारे में तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके लिए आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं, जो 12 to 3 वोल्ट होता है, मतलब उसमें थर्मोस्टेट लगी रहती है, वो भी आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम आप करके, क्योंकि हम फ़ैन को ही कंट्रोल यूनिट दे सकते हैं जितने में उसको लिमिट चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से चलता है। तो इस तरीके से हमने पूरा स्टैंडर्ड एक फुल्ली ऑटोमेटिक चार्जर तैयार कर दिया जो फुल ऑटोमेटिक है। थैंक यू।